और इस पर बातचीत करने के लिए दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल साहब इंदौर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका। सुरेश जी, मेरा पहला सवाल, आप कृषि मंत्री राधा मोहन साहब से मिले, क्या बात निकल करके आई? उन्होंने आपकी बात को कितनी तरजीह दी? नहीं, मंत्री जी ने पूरी गंभीरता से प्रतिनिधिमंडल से बात की है जी। और हमने उनके सामने रखी कि सबसे बड़ी समस्या आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में मंडी टैक्स की दरें बहुत ज्यादा है जी। और उसके तुलना में देखा जाए तो महाराष्ट्र में 50 पैसे, कुछ शहर में 90 पैसे और गुजरात में देखा जाए तो वहाँ भी 1 रुपए से कम दर है। तो ये सब अलग अलग स्टेटों में अलग अलग मंडी टैक्स की दर होने से कारोबारियों को बहुत दिक्कत आती है और जो ज्यादा टैक्स होता है वहाँ कर अववचन की भी संभावना बनती है। तो हमने उनसे अनुरोध किया कि पूरे देश में जिस प्रकार जीएसटी लाया जा रहा तो जीएसटी के माध्यम से सभी टैक्सों में इसको भी सम्मिलित किया जाए ताकि ये एक जीएसटी का भाग बन के और मंडी टैक्स 0 हो जाए। और जीएसटी में किसी कारण से लेने में असमर्थ है तो पूरे देश में 50 पैसे की दर से, जैसे कि महाराष्ट्र में है 50 पैसे सैकड़ा की दर से सभी राज्यों में मंडी टैक्स लागू होना चाहिए। आज बिहार में मंडी टैक्स नहीं है, वहाँ नीतीश कुमार जी की सरकार ने मंडी टैक्स काफी पहले खत्म कर दिया। तो इसी प्रकार सब राज्यों में इसको सर्वप्रथम खत्म करने की आवश्यकता है और अगर वो खत्म करने में राज्य सरकारें असमर्थ हो तो 50 पैसे की दर जीएसटी जिस प्रकार देश में हो रहा है उस प्रकार 50 पैसे की दर से गुजरात और के टर्न पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ये टैक्स करना चाहिए। जहां तक मैं इस पूरी बात को समझ पाया सुरेश जी, आप ये चाह रहे हैं कि इसको भी जीएसटी के दायरे के अंदर ले आया जाए? जी हाँ, हमने मंत्री जी से निवेदन किया कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए जी। और उन्होंने कहा है कि हमने जीएसटी का प्रारूप तैयार कर लिया है जी, कोशिश करेंगे। पर उनकी बात से मुझे ऐसा लगा कि असंभव लग रहा है, मगर हम चाहते हैं जीएसटी में सम्मिलित हो जाए जी और सारे टैक्स एक समान, जैसे कि भारत सरकार की पॉलिसी है इसको जोड़ना अनिवार्य है। ये हमने उनके सामने बात रखी। एक बात और हमने रखी है जी कि दालों का निर्यात जो पिछले 10 सालों से बंद है, दाल मिल का उत्पादन काफी घट गया है जी और किसानों को उनकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा। तुअर समर्थन मूल्य से नीचे कंटिन्यूस 4 महीने से बिक रही है जी। तो ऐसे समय में दालों का निर्यात प्रारंभ करने की सबसे अति आवश्यक है, क्योंकि अगर दाल देश के बाहर जाएगी तो पूरे वर्ल्ड में दालों का एक मार्केट डेवलप होगा। अभी इंडिया की दाल मिलें देश के बाहर शिफ्ट हो रही है जी, जैसे कि हम देखें बर्मा में कुछ दाल मिल गई है, कुछ दाल मिल जेद्दा में गई है, कुछ ये सब अफ्रीकन कंट्रियों में इंडिया के व्यापारी अपना अपना कारोबार शिफ्ट कर रहे हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं जी। दालों को अभी निर्यात प्रारंभ करने का हमने मंत्री जी से लेकिन सुरेश जी, अभी तो जो डिपेंडेंसी है, और अगर मैं बात करूं खपत की, तो भारत की जो खपत है उसको ही पूरा करने के लिए हम बाहर से दालें इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो म्यांमार हो, बर्मा हो और जदा हो, जिनकी आपने बात करी है, ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास में दालें और चना आ रहा है वहां से। तो ऐसा नहीं लगता कि अभी तो खुद की डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज के ऊपर है? जितनी खपत चाहिए उतनी खुद भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है अभी। देखिए 1985 से लेके आज तक भारत सरकार ने जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, मैंने सभी से अनुरोध किया है, सभी के पत्र माध्यम से किया है जी। मनमोहन की सरकार में भी किया है। तो ये जो शॉर्टेज की कमी निरंतर बनी हुई है, जनसंख्या बढ़ रही है हिंदुस्तान की और उत्पादन किसानों का घट रहा है, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो शहर में तब्दील हो रही है, शहर डेवलप हो रहे हैं तो उससे कॉलोनियां डेवलप हो रही, तो एग्रीकल्चर का उत्पादन भी घट रहा है और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल भी नहीं रहा। बिजली की प्रॉब्लम है, खेती की प्रॉब्लम है। तो जब तक हम किसानों को आत्मनिर्भर नहीं करेंगे, उनको पानी, बिजली, खाद समय पे नहीं मिलेगा, तब तक उत्पादन बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई है जी। जब बारिश आती है तो बिजली नहीं होती है, जब बिजली मिलती है तो बारिश नहीं होती है और कभी खेत में सूखा पड़ जाता है। तो जब तक हम एग्रीकल्चर पे पूरे देश को ध्यान नहीं देंगे तब तक उत्पादन नहीं बढ़ना। 25 सालों से मैं आयात कर रहा हूँ जी। मैं बर्मा से लेता हूँ, कनाडा से लेता हूँ, तो हम 25 साल में पहले 10 लाख टन आयात करते थे, अब हम
25 साल में हमारी प्रगति हुई, जनसंख्या बढ़ी और हमने आयात भी बढ़ के हमारा 50 लाख टन हो गया। तो हमको अपने देश में निरंतर उत्पादन करना पड़ेगा, मगर उत्पादन कम है, इसकी पूर्ति तो अफ्रीकन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कर ही रही है। मगर देश में जो दाल इंडस्ट्रीज है, जो दाल इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करना है, तो उसको भी इंटरनेशनल मार्केट, मेड इन इंडिया की तरह उनको भी आपको जिंदा रखना पड़ेगा। दाल इंडस्ट्रीज को जिंदा रखना है तो उत्पादन में कमी के बावजूद भी दाल का निर्यात प्रारंभ करना चाहिए, और दाल के निर्यात प्रारंभ होने से इंडस्ट्री चलेगी। इन आज देश की इकोनॉमी में इंडस्ट्री बड़ा फैक्टर है। अगर इंडस्ट्री चलेगी तो रोजगार मिलेगा, माल लोड होगा। एक कारखाने में 100 लोग काम करते हैं, ट्रक लोड होता है, तो जब तक इंडस्ट्रीज की ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन इससे इन्फ्लेशन, लेकिन इसलिए उत्पादन कम होने के बाद भी इसको बढ़ाना चाहिए। सुरेश जी, लेकिन इससे महंगाई पर भी तो असर आएगा। पिछले अगर हम 2 साल पहले की बात करें तो जिस तरीके से तुअर की कीमतें हमने आसमान छूते देखी, चने की कीमतें आसमान छूते देखी, आम आदमी से दाल जो है वो दूर हो जाती है और ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है। तो ऐसा नहीं लगता कि अगर निर्यात दालों का खोल दिया जाएगा तो इसके दुष्परिणाम शायद हो सकता है कि ज्यादा देखने को मिले, जब तक कि सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ इंडिपेंडेंट मैं कहूंगा कि अगर जब तक भारत दालों के अंदर नहीं हो जाता। देखिए, हम 25 साल का अनुभव देखें कि 25 साल में इंडिपेंडेंट तो हम हो नहीं पाए, उत्पादन बढ़ा नहीं पाए, मगर हमको उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न तो करना चाहिए। हमको उत्पादन बढ़ाने के लिए जो किसानों को आवश्यकता है वो देना चाहिए, तो उत्पादन बढ़े, ये आपका इशू राइट है। उत्पादन बढ़ने के साथ में हम तो उत्पादन नहीं बढ़ा पाए, मगर अफ्रीका कंट्री है, आपकी बर्मा कंट्री है, इन लोगों ने उत्पादन बहुत बढ़ा लिया और इनका पूरा उत्पादन देश के अंदर भारत पर निर्भर रहता है। ये अगर वहाँ पैदा करते हैं तो भारत ही परचेसर पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश है, तो दूसरे मुल्क जो पैदा करते हैं वो भी भारत आता है। तो जो भारत की कमी है उसको वो मेंटेन, गैप को वो मेंटेन। आप दालों के एक्सपोर्ट के लिए, आप दालों के एक्सपोर्ट के लिए कौन सी मार्केट्स देखते हैं कि भारत की जो दाल है कौन सी कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो सकती है? देखिए, मसूर की दाल है जी, ये सारी गल्फ कंट्रियों में इसकी उपयोगिता है जी। तो हम देखें संयुक्त अमीरात, दुबई, जेद्दा, ये सब मुल्कों में मसूर की दाल की आवश्यकता है। तुअर की दाल भी अमेरिका जाती है, कनाडा, अमेरिका, उसमें तुअर दाल की डिमांड होती है। पहले क्या था कि विश्व के, इंडिया के बाहर नॉनवेज का चलन पूरी तरह था। अब धीरे धीरे विश्व में नॉनवेज घटता जा रहा है और वेज बढ़ता जा रहा है। तो जो लोग पहले नॉनवेज पे डिपेंड रहते थे, वहाँ 10%, 15% वेजिटेरियन भी खाने लग गए। तो दालों का मार्केट, एक तुअर की दाल और एक मसूर की दाल, ये दोनों मार्केटों को ओपन करना चाहिए। रहा सवाल तेजी का, तो देखिए तेजी मद्दी तो इसलिए होती है कि जब हिंदुस्तान में अकाल पड़ जाता है या हिंदुस्तान में उत्पादन कम हो जाता है, उस परिस्थिति में मार्केट ऊपर जाता है। मगर शुक्र मनाए भारत सरकार कि हमको बर्मा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने इतना माल दिया है। अगर ये हमारे को सप्लाई नहीं करते तो ये दालों के दाम जो पिछले 2 साल में बढ़े और अधिक बढ़ते। तो जो विश्व में दाल पैदा हो रही है उसका भारत को कहीं ना कहीं बड़ा पैमाने पर लाभ मिलता है, ताकि यहाँ कीमतों में कम होती है। मगर इंडस्ट्रीज की दृष्टि से देखेंगे तो इंडस्ट्रीज को भी इंडिया में ग्रोथ होना चाहिए। आज 5000 दाल मिलें पूरे इंडिया में हैं और ये दाल मिलें अपने इंडिपेंडेंट चलती है, तो इनको भी ग्रोथ करने की आवश्यकता है। इनसे रोजगार पड़ेगा। अभी दाल मिलों की एक शिफ्टें बंद हो गई है और लोग दाल मिल बाहर ले जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ की दाल मिल हमारे यहाँ चले, भले ही वो तुअर और मसूर का निर्यात खोले, मगर जो आवश्यक है उस पर तो ध्यान दें और उसको खोलना जरूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी इस तमाम जानकारी के लिए, और जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए।